Good afternoon, my name is Aarti. I am a student of class 12. So today's topic is oogenesis. Oogenesis is the process of formation of female gamete that is ovum. ये स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में और ये स्टॉप हो जाती है जब मेनोपॉज होता है अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। जब फीटल लाइफ होती है तो एक फीमेल की ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है oogonia जिसकी प्लॉइडिया 2n। oogonia प्राइमरी फॉलिकल के अंदर oogonia फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। oogonia के अंदर माइटोसिस होती है। oogonia के अंदर माइटोसिस होती है और फिर वो बनाती है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte भी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस 1 होती है लेकिन मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाती। प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाती है एट प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। और जो प्राइमरी oocyte है जब वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है और जब वो मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है तो वो डिवाइड करके बनाता है एक हैप्लॉइड लार्ज सेकेंडरी oocyte और एक हैप्लॉइड फर्स्ट पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर मियोसिस 2 स्टार्ट होती है लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती, वो भी अरेस्ट हो जाती है एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। फिर जब प्यूबर्टी आती, जब रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है तब स्पर्म आता है और सेकेंडरी oocyte के साथ कॉन्टैक्ट करता है तो वो बनाती है, तो वो अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट करती है और वो बनाती है एक लार्ज हैप्लॉइड ओवम एंड एक टाइनी सेकेंड पोलर बॉडी। इसकी प्लॉइडी भी हैप्लॉइड होती है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ दिनाक्षी। आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th A क्लास। आज मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे होता है? प्यूबर्टी एज में ये ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये 2 हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, LH और FSH। जो LH है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है और FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH है वो लेडिंग सेल पे एक्ट करता है जो कि हेल्प करता है एंड्रोजन्स को सिक्रीट करने में, और जो FSH है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है जो कि हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। तो देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होता है। प्यूबर्टी एज होती है जो एट प्यूबर्टी एज पे जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया से मियोटिक डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। इसके बाद फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होती है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। इसके बाद सेकंड मियोसिस होती है जिसके बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं और इसके बाद स्पर्मेटिड्स जो फाइनली स्पर्म बना देते हैं और जो ट्रांसफ़र होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्म के अंदर उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और फाइनली लास्ट में जो स्पर्म वो सर्टोली सेल से एम्बेडेड होते हैं और उसके बाद फाइनली वो रिलीज हो जाते हैं
सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से, और इस तरह से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू। Name is Sania. I read in 12th class. My today topic is double fertilization. ये है पोलन ग्रेन, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये है एंटीपोडल सेल, ये सेंट्रल सेल, और ये एग सेल। ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा और ये पोलन ट्यूब एराइज होगी, और यहाँ पे दो पोलन ग्रेन एंटर होगा इसमें, और यहाँ पे दो मेल गैमीट है जो फ्यूज होंगे। पहले तो फ्यूज होंगे सेंट्रल सेल से, तो बनाएंगे एंडोस्पर्म और 3N यानी कि 3 न्यूक्लियस, और एक होगा एग सेल से वो फ्यूज होगा और वो बनाएगा जाइगोट और 2N यानी कि 2 न्यूक्लियस। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो फॉर्म होगी एंडोस्पर्म में, और जो जाइगोट है वो डेवलप होगा एम्ब्रियो में। Good morning everyone, my name is Radhika, I am in 12th class. My topic is double fertilization. इसमें डबल फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन 2 टाइम्स होता है। इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं जो एक फ्यूज़ करता है एग सेल के साथ, जो बनाता है जाइगोट। जाइगोट बाद में डेवलप होता है एम्ब्रियो, डेवलप करके बनता है एम्ब्रियो, जिसमें वो होता है डिप्लॉयड, और एक जर्म सेल होती है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ होती है जो बनाती है एंडोस्पर्म। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो डेवलप करती है एंडोस्पर्म जो बनाती है ट्रिप्लॉइड। ये पोलन ग्रेन है। पोलन ट्यूब से मेल जर्म सेल 2 मेल जर्म सेल जर्मिनेट होते हैं, और जो सिनर्जिड्स है 2 सिनर्जिड्स होते हैं जिसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। This is Rupali. I read in 12th class. Today topic is parturition and lactation. Parturition at a time of pregnancy, lactation, milk production in mammary gland for mother. Gestation period, human pregnancy is about 9 months. पार्ट्यूरेशन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है यूटेरस में। 3 लेयर्स ऑफ यूटेरस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पार्ट्यूरेशन जो होता है उसमें मिल्क कॉन्ट्रैक्शन होती है यूटेरस की मायोमेट्रियम लेयर में। और ऑक्सीटोसिन एक सेल पार्ट्यूरेशन के सेल सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? पार्ट्यूरेशन के सिग्नल डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होते हैं। सिग्नल ओरिजिनेट होने के बाद मिल्क कॉन्ट्रैक्शन होती है यूटेरस की मायोमेट्रियम लेयर में, सो कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जितनी लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। देन बेबी आफ्टर मिल्क कॉन्ट्रैक्शन देन बेबी डिलीवर्ड, सो कॉल्ड एज पार्ट्यूरेशन इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। लैक्टेशन during pregnancy, differentiation in mother breast. Cell develops after producing milk at the end of pregnancy. जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है सो कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज़ येलो इन कलर। कोलेस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज़ होती है, IgA एंटीबॉडीज़ कोलेस्ट्रम को सक करती है। उसके सक करने से बेबी में जल्दी से डिसीज़ नहीं होती, और कोलेस्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। थैंक यू। माय नेम इज़ दिया। आई रीड इन 12th क्लास। मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम है। इसको हम यूट्रिन कैविटी बोलते हैं। इस एरिया को हम यूट्रिन फंडस बोलते हैं। इसको हम इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडिबुलम, और इसको फिब्रिया। इसको हम ओवरी बोलते हैं। इसको सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, और इसको वेजाइना। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम, और उससे मिडल वाली लेयर को मायोमेट्रियम, और उससे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये कंसिस्ट करते हैं इन चीज़ों को, मतलब ये सारे पार्ट्स है ओवरी के। अब बात करें जो ओवरी हर मंथ है, मतलब जो एग रिलीज़ होता है पर मंथ एग रिलीज़ होता है, उसमें जब तक स्पर्म अंदर नहीं जाएगा वो एग मतलब स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा। जब एग रिलीज़ करेगा तो मतलब एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक टूट जाएगी, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, यानी ब्लीडिंग होगी। अगर ब्लीडिंग नहीं होगी तो उसको मतलब अगर बाय चांस स्पर्म चला गया, फर्टिलाइजन हो गया, जाइगोट बन गया, तो उस टाइम बेबी प्रोड्यूस होगा उसको, और फिर उसके बाद कोई भी मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी, उसके बाद रुक जाएगी उस बेबी प्रोड्यूस करने के बाद। इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। थैंक यू। माय नेम इज़ मीता। आई रीड इन 12th क्लास। मैं आपको मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल, इसको 2 कैटेगरी में पार्ट किया गया है। सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस होता है। टेस्टिस का फंक्शन, टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन करता है, और
टेस्टिस का हमने यहाँ पे डाइसेक्शन को जूम करके देखा है। इसमें सबसे पहले इसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और उसके बाद रेटी टेस्टिस, उसके बाद एपिडेडमिस और वोसा एफरेंशिया, वोसा डेफरेंशिया। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पाथ और स्पर्म क्या होता है। पाथ और स्पर्म पहले ये यहाँ से रेटी टेस्टिस से जाएगा और वोसा एफरेंशिया, और वोसा एफरेंशिया के बाद एपिडेडमिस, एपिडेडमिस के बाद वोसा डेफरेंशिया होएगा। सेकंड में आएगा एक्सटर्नल जेंटिलिया। एक्सटर्नल जेंटिलिया का मतलब होता है जो बॉडी के बाद बाहर सिचुएटेड है। और उसके बाद एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट ये मैंने आपको बता दिया, रेटी टेस्टिस, उसके बाद ये सब पाथवे होगा। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड प्रोस्टेट, सेमिनी वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल होता है। थैंक यू।